जी सर, ठीक है धन्यवाद। रिकॉर्डिंग। जी प्रियंका जी, यस सर, मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ। जाइए बैक पेज पे। सभी ठीक है को जी। हरिओम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं योग दर्शन क्विज। जो एक सिर्फ क्विज नहीं है, हम एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है कौन क्लियर करेगा नेट जेआरएफ। ठीक है, तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। तो आप सभी अपना नाम कमेंट बॉक्स पे करके बताइए मुझे कि किस किस को करना है नेट जेआरएफ क्लियर। ठीक है, तो चलिए सभी रेडी हैं, थम्स अप करके मुझे बता दीजिए। ओके, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र में किस विषय की विवेचना की गई है? पहला ऑप्शन है ब्रह्म ईश्वर एवं कर्म विज्ञान, बी सृष्टि रचना एवं प्रमाण विज्ञान, सी समाधि प्राप्ति एवं ईश्वर विज्ञान, या डी ईश्वर प्राप्ति एवं सृष्टि रचना। ओके थर्ड वाला, सी। ओके ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। हमारे योग दर्शन में समाधि प्राप्ति एवं ईश्वर विज्ञान के विषय में बताया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से क्या सही नहीं है? ए ऑप्शन है आपके सामने, सांख्य के समान कोई बल नहीं, योग के बराबर कोई ज्ञान नहीं, बी वैशेषिक दर्शन के रचनाकार कणान मुनि हैं, सी नास्तिक दर्शन बौद्ध दर्शन है, प्रकृति एवं पुरुष एक नहीं है। ये रहा आपका डी ऑप्शन। इनमें से क्या सही नहीं है? आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। ए, इसका सही आंसर है ए, क्योंकि सांख्य दर्शन में बताया गया है नास्ति सांख्यम समम ज्ञानम नास्ति योगम समम बलम, अर्थात सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं और योग के बराबर कोई बल नहीं। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, उल्टा कर दिया। हमने यहाँ पर लिखा था कि सांख्य के समान कोई बल नहीं और योग के बराबर कोई ज्ञान नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार किस तरह के कार्यों को करते हुए यदि विपरीत विचार आए तो उनके लिए प्रतिपक्ष की भावना करना चाहिए? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए अहिंसा एवं सत्य, बी शौच एवं संतोष और तप, सी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, और डी ऑप्शन है ए एंड बी। आपके आंसर कीजिए। सभी के आंसर नहीं आ रहे हैं। ओके, ए बी डी, ओके, सभी सभी कीजिए, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर जिन्होंने डी किया है वो होगा सही, ए एंड बी, क्योंकि अहिंसा एवं सत्य, यम की परिभाषा क्या है? अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः, और नियम की क्या परिभाषा है? शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि, नहीं सॉरी, शौच नियमा। संतोष नियम, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ठीक है, नियम। हाँ, तो ये है परिभाषा। तो इनमें हमने क्या पढ़ा है कि अगर जब हम इनको जब हम पालन करते हैं यम और नियमों का, तो उसके बीच में कभी कभी इन जैसे अहिंसा का हम पालन करते हैं या सत्य का पालन करते हैं, तो कभी कभी हमारे मन में विपरीत विचार आने लगते हैं। तो हमें जब इसी तरह के विपरीत विचार आए तो हमें इनके प्रति प्रतिपक्ष की भावना करना चाहिए। जैसे हमें किसी पशु को मारने का मन कर रहा है, तो हमें प्रियंका अपने जी, अंदर, जी प्रियंका मैम। जी शायद यमों के लिए ही है, ये ऐसा लगता है कि सोच के विचार में नहीं होगा, ऐसा है मैम यस मैम, यस मैम। मैम एक्चुअली मैंने योग दर्शन पढ़ा था पहले, मुझे भी यही लगा, लेकिन फिर मैंने वापस से पढ़ा तो उसमें नियम और यम दोनों के बारे में बताया गया है कि प्रतिपक्ष की भावना करना है। फिर भी हम चेक कर लेंगे इसको बाद में। तो ओके। अकॉर्डिंग टू दिस ए एंड बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र में पर वैराग्य का वर्णन किस सूत्र में किया गया है? ऑप्शन ए है
पहला पाद और उसका 16वां सूत्र। दूसरा ऑप्शन है पहला पाद और उसका 15वां सूत्र। सी ऑप्शन है पहला पाद और उसका 12वां सूत्र। और डी ऑप्शन है पहला पाद और उसका 25वां सूत्र। इनमें से कौन सा आंसर आपका ऑप्शन सही है, आप मुझे बताइए। ओके, सभी के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर किया है। इसका होगा फर्स्ट, ए ऑप्शन। ठीक है, प्रथम पाद मतलब समाधि पाद का 16वां सूत्र, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैत्रयष्ण्यम। ठीक है, तो यहाँ पे तत् मतलब होता है वह, और परम का अर्थ होता है पर वैराग्य, और पुरुष ख्याते मतलब पुरुष के ज्ञान से, और गुण वही तृष्णा मतलब जो प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा जो अभाव हो जाता है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, पर वैराग्य की स्थिति कहते हैं। यानी कि जब साधक का विषय कामना का जब अभाव हो जाता है, उसके मन में कोई भी कामना नहीं होती है, और उसके चित्त का प्रभाव जो है वो समान भाव से अपने आप चलता रहता है, एकाग्र हो जाता है। उसके बाद जो समाधि की जो परिपक्व अवस्था होती है, यानी कि प्रकृति और पुरुष विषय, प्रकृति पुरुष विषय क्या है, यानी कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, ये उसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं परवैराग्य। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, पतंजलि योग दर्शन में कितने प्रकार के प्रमाणों का वर्णन है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। इनमें से क्या आंसर सही है, आप बताइए। बी मैम। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। वेरी गुड, इसका आंसर होगा बी। तो कौन कौन से प्रमाण होते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा? जो कि हम बुद्धि, मन और इंद्रियों से जो भी हम विषय को जानते हैं, और उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के जो भी संशय रहित जो हमें ज्ञान होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट अपनी इंद्रियों के माध्यम से उस चीज को देख रहे हैं ना, तो ये हमारा कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। उसके बाद है अनुमान, जो कि किसी भी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है, वह अनुमान से होने वाली प्रमाणवृत्ति कहलाती है। उसके बाद है थर्ड, आगम। जो आगम क्या होते हैं? वेद शास्त्र के वाक होते हैं, शब्द होते हैं, जो जिस ऋषि मुनि ने कभी झूठ ना बोला हो, उनके शब्द को हम आगम समझेंगे। आत्मवचन, वेदों और उपनिषदों में जो वर्णन है, आत्मवचन, आगम। आप तो पुरुषों के सॉरी द्वारा सॉरी, वचन। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है? आपकी आवाज अभी नहीं आ आ रही थी, अब आ रही जी, है। अभी आ सॉरी, मेरा नेट जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। 6 क्वेश्चन है आपके सामने, आपने लास्ट क्वेश्चन किया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसे सुमेलित करना है। आदर्श, वेदन, विशोका और सी है वार्ता। तो इनको आपको सुमेलित करना है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तो दिव्य गंध का अनुभव किससे होता है आपको? दिव्य रूप का दर्शन किस चीज से होता है? और दिव्य स्पर्श का अनुभव किससे होता है? और शोक रहित का अर्थ क्या होता है? तो इसको आपको सुमेलित करना है। इसके ऑप्शंस हैं आपके ये। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है। ऊपर का नहीं दिख रहा है अब। ओके, एक सेकेंड, मैं ऑप्शन थोड़ा और सा साथ में दिख जूम रहा है। आउट करती हूँ, 1 सेकेंड। अभी दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ओके, हाँ, तो इसका आंसर कीजिए। ये है क्या?
जी आप लोग बताइए, फिर मैं बताती हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट। सी। ओके, और किसी का? ऑप्शन सी लग, ऑप्शन सी। वेरी गुड। ओके, जिसका भी सी ऑप्शन आया है वो +2 कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार जो हमारा थर्ड ऑप्शन जो हमने दिया है उसका होगा ए का सेकंड, यानी कि आदर्श मतलब क्या होता है? दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति। फिर उसके बाद है हमारा बी ऑप्शन, जिसका मतलब दिया है वेदन, इसका अर्थ होता है थर्ड, दिव्य स्पर्श का अनुभव। फिर है सी ऑप्शन वार्ता, इसका है फर्स्ट, वार्ता मतलब दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति। और विशोक का मतलब तो शोक रहे, तो उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तो इसका आंसर थर्ड होगा। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद आदर्श का मतलब, स्क्रीन सही से दिख ही नहीं रही है। एक सेकेंड मैम, अब मैं थोड़ा बड़ा करती हूँ, वो क्वेश्चन काफी बड़ा था ना, इसीलिए मैंने उसको जूम आउट किया था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। अभी दिख रहा है? हाँ जी थोड़ा। मैम, अभी दिख रहा है? हाँ। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा मैं टाइपिंग करते वक्त हिंदी वो आ नहीं पा रहा था, तो इस सूत्र को आपको पूरा करना है। मैं पढ़ के बता देती हूँ। श्रुतानुमान डैश डैश न्याय विषय विशेषार्थत्वात्, इसको आपको पूरा करना है सूत्र को। ओके ओके, वेरी गुड, सब बढ़िया आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, श्रुतानुमान प्रश्नयान विषया विशेषार्थत्वात्। ठीक है, ये सूत्र नंबर है 49 समाधि पाठ का। ठीक है, श्रवण और अनुमान से श्रुतानुमान होने वाली बुद्धि की अपेक्षा प्रज्ञाभ्याम। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, आप में से कोई बताएगा? जो रिटर्न भरा प्रज्ञा है उसके ज्ञान के बारे में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं हम। ओके, 8th क्वेश्चन है आपके सामने। स्वामी शक्तियो स्वरूप लब्धि हेतु संयोग, इस सूत्र की आपको संख्या बतानी है कि ये किस पाद का और कौन से नंबर का सूत्र है। सभी के आंसर आ रहे हैं। हम्म। तो इसका आंसर होगा, किसको पता है ये वाला सूत्र की संख्या? बताइए मुझे, कोई माइक ऑन करके। विभूतिपात का मैम सहयोग है ना इसमें। विभूतिपात का सूत्र है। साधन पाठ का है मैम। पाठ यस, का है। साधन पाठ साधन पाठ का 23। है। कौन से नंबर का सूत्र है? 23। इसके बाद में तस्य हेतु विद्या 23 रहेगा। यस यस, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। कौन सा? कौन सा बताइए। हेलो, डी। आवाज आ रही है मेरी? ऑप्शन डी होगा ना। हाँ जी, समाधि पाठ ओके। लास्ट वाला सेकंड यस यस यस, 23। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है, स्वामी शक्ति और स्वाशक्ति। स्वाशक्ति मतलब प्रकृति और स्वामी शक्ति मतलब पुरुष। ठीक है, इन दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति के कितने भेद बताए गए हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, A 2, B 5, C 4 या D 6। आपका सही आंसर बताइए मुझे। हम्म, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी की अच्छी कोशिश चल रही है, बहुत बढ़िया।
चलिए तो मैं बताती हूँ इसका सही मैम ए आंसर होगा, जिन्होंने, ए होगा। यस डेफिनेटली, कलिष्ट जिन्होंने अवक्लिष्ट ए स्वरूपों वाली ऑप्शन, होती है। यस यस, जिसने भी ए ऑप्शन किया है 2, उसका आंसर सही होगा। और जिन्होंने भी 5 किया है वो गलत इसलिए होगा क्योंकि मैंने वृत्तियों के प्रकार नहीं पूछे हैं, उनके भेद पूछे हैं। भेद मतलब क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्तियों को दो भेदों में डिफाइन किया गया है, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट, जो कि योग साधना में हमारी सहायक होती हैं, अक्लिष्ट और क्लिष्ट जो बाधक होती हैं। और प्रकार अगर पूछे जाएं तो पंचतया वृत्तियां पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर भेद पूछेंगे तो हमें 2 ऑप्शन को बताना है, और अगर प्रकार पूछेंगे तब हमें 5 बताना है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पतंजलि योग प्रदीपिका गीता प्रेस गोरखपुर के टीकाकार कौन है? ऑप्शन ए स्वामी सोमतीर्थ जी महाराज, बी महर्षि पतंजलि जी, सी गोयनानंद तीर्थ जी, या डी स्वामी श्री ओमानंद तीर्थ जी। ओके ओके, सभी के आंसर दिख रहे हैं, वेरी गुड जी। किसी का बी ऑप्शन तो नहीं होगा ना? चलिए, बहुत बढ़िया कोशिश। तो इसका सही ऑप्शन जिन्होंने डी किया है वो होगा सही, ठीक है, स्वामी श्री ओमानंद तीर्थ जी, ठीक है। ये पतंजलि योग प्रदीपिका के क्या है, टीकाकार, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यदि साधक समस्त लोगों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे किस पर संयम करना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए चंद्र, बी सूर्य, सी ध्रुव तारा, या डी मूर्धा ज्योति। हम्म, सभी का आंसर आ रहा है। ओके, सभी ने सही आंसर दिए हैं, वेरी गुड। तो हेलो जी जी, हेलो। प्रियंका जी, मुझे ये बताइए, इससे पहले जो क्वेश्चन था ना वो गीता प्रेस वाला, उसको निकालिए तो। हाँ हाँ, एक सेकेंड। वो दरवाजा हाँ लगा। जी, ये है मैम, दिख रहा है। सी लग रहा हाँ था हाँ आंसर। हाँ। तो इसमें पतंजलि योग प्रदीपिका गीता प्रेस गोरखपुर के टीकाकार, अगर यहाँ पर आंसर में क्या बोले आप, डी बोले ना, डी मैम, ओमानंद डी तीर्थ बोला है। जी, हाँ है जी। ना? तो हाँ ये इनको हम किसमें लेंगे, जो हरि कृष्णदास गोयंदका जी हैं, जो ये प्रदीपिका थोड़ा सा अलग कर रहा है क्या, ये जो हम लोग छोटा वाला योग दर्शन से जो पढ़ते हैं नहीं नहीं मैम, पतंजलि योग वो एक योग सूत्र है, जैसे कि हमें बताया था सर ने कि पहले भाष्य लिखते हैं और उसको और छोटे रूप में और इजी लैंग्वेज में जो लिखते जाते हैं वो टीकाकार। तो उनमें से एक जो ये हैं जो उमानंद तीर्थ जी, इन्होंने व्यास भाषिक को जो है वो पतंजलि योग प्रदीपिका के नाम से एक टीका लिखी है। ये वही है, उसी का मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्या मैं मैम मैं आपका थोड़ा आंसर? बोलूं? जी जी मैम हाँ मैम हाँ, लगता है बोलिए। गीता ये प्रेस का जो पातंजल होगा श्री गोयानंद होगा एक क्या? सेकेंड, एक जन कोई बोलिए प्लीज। पातंजल योग सूत्र पे जो सबसे पहले होता है वो भाष्य होता है, जैसे हमको व्यास भाष्य जी सिखा रहे हैं, तो जी उसके जी। बाद जो लिखा जाता है उसको टीकाकार बोलते हैं। और ये सर ने यही नाम बताया था टीकाकार का, ओमानंद, ऐसे मुझे याद है। हाँ हाँ हाँ, तो जी मैं वही बोल रही हूँ ना कि ओमानंद तीर्थ जी है इसका डी ऑप्शन। तो मैंने कुछ क्वेश्चन गलत लिखा है क्या आप सभी के अनुसार? नहीं, सही है। नहीं, ओके। ठीक है, ओके जी। टीकाकार बहुत हो सकते हैं, भाष्यकार जैसे लिमिटेड जी मतलब मैंने होंगे मैम time लगेगा। मैंने टीकाकार लिखा है ना, मैंने भाष्य नहीं लिखा, नहीं, मैंने मैं क्योंकि नहीं क्वेश्चन के मैम, बारे में नहीं बोल मैम रही हूँ, मैं जनरल बोल रही हूँ। मैम हाँ मैम, एक्चुअली जो नहीं आप गीता प्रेस करेक्शन वालों करवा की, सकते हैं। गीता प्रेस की जो योग प्रदीपिका की जो बुक है ना मैम, मेरे पास भी है, उसके ही ये टीकाकार का नाम यही है। हाँ उसकी मैम, बुक मेरे है पास भी गोरखपुर अभी प्रेस मैंने की, हाँ मंगवाई जी है। बिल्कुल, गोरखपुर जी की मैम। उनकी बुक है अलग से, उसकी भी हाँ हाँ टीकाकार यही। हाँ हाँ, मैंने वो ही पूरा बुक से उनका नाम पढ़ के और उसी से ये क्वेश्चन निकाला था, और उसके अनुसार ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन।
हाँ जी ठीक। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया था आप सभी ने, बी ऑप्शन है ना? ठीक है, सही है ऑप्शन आपके सारे। क्योंकि सूर्य पर जब हम संयम करेंगे तो हमें क्या होगा, समस्त लोकों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। और अगर चंद्र पर संयम करेंगे तो क्या होगा, समस्त ध्रुव तारा। तारों समस्त तारों की स्थिति का ज्ञान होगा अगर हम चंद्र पर संयम करेंगे तो। ठीक है, और ध्रुव तारा पर अगर संयम करेंगे तो क्या होगा, उनकी ताराओं की गति का ज्ञान। गति ज्ञानम। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ, कि वो किस स्पीड से चल रहे हैं उसका हमें ज्ञान होगा। और मूर्धा ज्योति पर संयम करने से जो लास्ट ऑप्शन बचे वो सिद्ध मुर्दा पुरुषों के ज्योति। दर्शन होंगे। ठीक है, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विवेक ख्यातिर विप्लवा हानुपायः, इसका आपको सूत्र संख्या बतानी है। ये कौन से पाठ का कौन से नंबर का सूत्र है? बहुत बढ़िया, आप सभी की योग दर्शन में बहुत अच्छी तैयारियां हैं, सभी के आंसर एकदम करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे साधन पाठ का 26 नंबर सूत्र है। इसे कोई समझाएगा? दुखों का नाश मैम विवेक ख्याति से होता, विप्लव हानोपाय। हाँ हान का उपाय विवेक ख्याति है। हम्म। हाँ, यहाँ पर विवेक ज्ञान जो है वो सत्व गुण प्रधान होता है। और जो आपने बताया सही बताया एकदम। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, योग भ्रष्ट साधक का जन्म कहाँ होता है? ए ऑप्शन है बुरे कुल में, बी अच्छे कुल में, सी मंदिर में, या डी गौशाला में। बहुत बढ़िया, आप लोग तो योग दर्शन एकदम समा गई है अंदर आपके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी के लिए क्लैप। सभी के बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, एक्सीलेंट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अच्छे कुल में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसको करना है आपको सुमेलित, इसको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूँ। आप सभी को दिख रहे हैं? मैम दिख नहीं रहा, बहुत छोटा हो गया। एक मिनट, तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए फिर उसके जूम ऑप्शन कर दिखाती सकते हूँ। हैं ना? हाँ, आप दिख लोग रहा खुद है से जूम स्क्रीन करने के जूम बाद? करके कर लीजिए ना स्क्रीन को। ठीक है, जी मैम। ओके। हाँ, तो इसको आपको सुमेलित करना है। आंसर ठीक है, देख लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। ओके, 1 सेकेंड। अभी ठीक है? हाँ थैंक यू हाँ जी। सभी का क्लियर होने वाला है, नेट जीआरएफ। बहुत बढ़िया, सभी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। आंसर आ रहे हैं सभी के। हम्म। सेकंड सेकंड, सभी का सेकंड ऑप्शन आ रहा है। किसी का कुछ और ऑप्शन आ रहा है क्या? अच्छा, किसी का डी भी आ रहा है। ओके ओके, फर्स्ट भी आ रहा है, मतलब कंफ्यूजन है। ठीक है, ये
तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, जिन्होंने भी बी आंसर किया है वो +2 कर लेंगे। ठीक है, तो बी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें सेकंड ऑप्शन में, तो ए का जो है वो थर्ड है। ए का मतलब वितर्क का क्या होगा, संप्रज्ञात होगा। तो आपको संप्रज्ञात की अगर परिभाषा याद होगी तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुमान संप्रज्ञात। ठीक है, तो ये मैंने उसी से उठाया था। तो इसके अनुसार इसका ऑप्शन होगा संप्रज्ञात, जो कि प्रथम पाद का 17वां सूत्र है। उसके बाद आता है दौर मनुष्य। दौर मनुष्य का मतलब क्या होता है, जब हमारी कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती, हाँ, उसमें उसके बाद जो क्षोभ या रिग्रेट का जो भाव होता है उसे हम दौर मनुष्य कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है सी ऑप्शन, जहां पर दिया हुआ है शब्द अर्थ और ज्ञान का आभास हमें कहाँ पर होता है। तो इसके अनुसार क्या होगा, सवितर्क समाधि में, क्योंकि जब सब अर्थ और ज्ञान का जब हमें अनुभव होता है, आभास होता है, तब तक तो वो सवितर्क कहलाती है। ठीक है, और अविद्या का नाश अविद्या का नाश किस समाधि पे होता है, असंप्रज्ञात योग के द्वारा। तो इसके अनुसार जो आपके जो ऑप्शन सही होंगे वो होंगे सेकंड। ठीक है, सेकंड का। ठीक है, क्लियर है? हेलो, मेरी हाँ आवाज मैम, आ रही? क्लियर है मैम, जी क्लियर। मैम, वो जी मैम। जी यहाँ पर मैम। वो लगाना नहीं आया। क्या क्या? क्लियर है मैम, मतलब समझ ओ, पहले भी आ गया था वो, लेकिन क्या अच्छा पता अच्छा, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है या स्क्रीन में अच्छे से शो नहीं हो रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा की परिभाषा किस सूत्र संख्या में दी गई है। मैंने बहुत सारे नंबर सूत्र संख्या बोले हैं, मुझे भी याद नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि सभी को याद हो जाए, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ उनको याद करने की। तो इसीलिए मैंने सूत्र संख्या बहुत पूछी हुई है क्वेश्चंस में। हाँ, तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट ए, प्रथम पाद का 46 सूत्र, प्रथम पाद का 47 नंबर सूत्र, और प्रथम पाद का 48 नंबर सूत्र, और प्रथम पाद का 50 नंबर सूत्र। तो सभी के आंसर क्या बताएं, कोई अनम्यूट करके बताइए मुझे। 48 होगा ऑप्शन सी मैम। बता रहे हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सभी ने, जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है, लगभग सभी लोगों ने दिया है, वो +2 करते जाएं। ओके ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, तो इसमें क्या है, ऋतंभरा जो तत्र प्रज्ञा के पहले का ये सूत्र है, अगर हम इसमें देखें तो आध्यात्म प्रसाद का वर्णन मिलता है, जो कि आध्यात्म प्रसाद मतलब क्या होता है, जो कि बुद्धि में प्रसन्नता व निर्मलता दिखाई देती है। और एकाग्र प्रवाह, जब प्रसन्नता रहेगी तो हम किसी भी चीज में फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, तो वो निरंतर एकाग्रता मतलब वो दिखाई देगी, यानी कि जो भी हमारे अंदर का, जैसे भी अगर हम किसी भी चीज को समझते हैं तो कई बारी हमें कोई चीज समझ नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना कुछ उसमें भर के रखा हुआ है। वो जब थोड़ा सा खाली करेंगे, किसी भी चीज की तरफ थोड़ा फोकस्ड होंगे, तो उस चीज को हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पर इस बात का वर्णन किया गया है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, चित्त की भूमि विक्षिप्त में कौन सा गुण प्रधान होता है। ऑप्शन ए रजोगुण प्रधान, बी सत्व गुण प्रधान, सी तमोगुण प्रधान, या डी पूर्ण रूप से रजोगुण प्रधान। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन किसने किया है? मैम मैंने किया, रजोगुण रहेगा ना विक्षिप्त में, तो मैम मूड में तमोगुण रहता है। अच्छा, ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं। हाँ, मैं भी बताती हूँ। ठीक है, और सबके आंसर आ जाए। ठीक है ठीक है।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा सही वो होगा बी, सत्व गुण प्रधान होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रजोगुण तो रहता है, लेकिन क्या है, सत्व गुण प्रधान होने की वजह से मतलब रजोगुण रहता है लेकिन प्रधान रूप से जो है सत्व गुण प्रधान होता है। मतलब आपको रजोगुण बोलेगा कि कभी कभी आप ये गलत काम कर लो और अच्छे काम कर लो। ठीक है, ये रजोगुण क्योंकि उस क्रियाशील होता है, वो आपको भटकाएगा भी और सही दिशा में भी लेके जाएगा। लेकिन सत्व गुण प्रधान होने की वजह से विषुप्त अवस्था में आप अच्छा ही करेंगे, कोशिश यही होगी, क्योंकि सत्व गुण प्रधान है ना, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो बी होगा, सत्व गुण प्रधान। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। ओके, 17th क्वेश्चन है। ज्ञान के अभाव का अवलंबन किस वृत्ति के द्वारा होता है? ठीक है, ज्ञान के अभाव का अवलंबन किस वृत्ति के द्वारा होता है? ऑप्शन ए स्मृति, बी ऑप्शन है विकल्प, सी ऑप्शन है विपर्यय और डी ऑप्शन है निद्रा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें ही आ जाएगा। क्या? मैम थोड़ा जूम कीजिए मैम। अच्छा अच्छा, हाँ, आप मुझे बता दिया कीजिएगा। अभी ठीक है क्या? और करती हूँ। अभी ठीक है? यस मैम। ओके, ठीक है, तो आपका जो आंसर है डी, सभी ने सही दिया है, इसका होगा निद्रा। क्योंकि ज्ञान के अभाव का अवलंबन जो है वो निद्रा वृत्ति में ही होता है। अर्थात मतलब जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जब व्यक्ति सो जाता है तो उस समय उसको किसी विषय का ज्ञान नहीं होता है, केवल मात्र ज्ञान के अभाव की प्रतीति होती है। और उस ज्ञान के अभाव का ज्ञान, ठीक है, अभाव तो हो रहा है लेकिन उसका भी ज्ञान हो रहा है। और उस ज्ञान जो हो रहा है जिसके माध्यम से, वो माध्यम कौन सा है चित्त वृत्ति के द्वारा? वो है हमारी निद्रा वृत्ति। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब है 18th क्वेश्चन। संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 6। बहुत बढ़िया। जिन्होंने अभी ए ऑप्शन सॉरी किया मैम, मेरा है, गलती से टाइप हो गया है, ए होगा मेरे अनुसार। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आप कर दीजिए जल्दी, लेकिन यही गलती आपको याद रहेगी एग्जाम हॉल में। ठीक है, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आया तो। ठीक है, तो ऑप्शन होगा 4 इसका ऑप्शन। ठीक है, मैंने भी आंसर मैथिल में ना बी दबाना था और गलत जल्दी से कर दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसीलिए आप अच्छे से टाइम लेकर और अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और उसके बाद आंसर कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 कैसे है? एक है सवितर्क समाधि। समाधि वो होती है सवितर्क जब ग्राह्य पदार्थों के स्थूल रूप में समाधि की जाती है। ठीक है, स्थूल तो सभी को पता होगा और सूक्ष्म। उस समय समाधि में जब तक शब्द, अर्थ और ज्ञान का जब विकल्प रहेगा, तब तक वो क्या कहलाएगी? सवितर्क समाधि कहलाएगी। उसके बाद जो है दूसरा निर्वितर्क समाधि। निर्वितर्क में क्या होगा? जब इनका पहले सवितर्क में शब्द अर्थ और ज्ञान उसका विकल्प रह रहा था, लेकिन यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा निर्वितर्क में, मतलब शब्द अर्थ और ज्ञान का यहाँ विकल्प ही नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो जाती है निर्वितर्क समाधि। उसके बाद है थर्ड सविचार समाधि। जब हमारे जो ग्राह्य विषय मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या है? स्थूल और सूक्ष्म दोनों। ठीक है, और यहाँ माध्यम क्या है? जो ग्रहण कर रही है, मतलब जो हमारी इंद्रियों के द्वारा या अंतःकरण और मन के द्वारा, ठीक है, जिनके माध्यम से सूक्ष्म विषयों का मतलब ग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, उस समय समाधि में जब तक
शब्द अर्थ वहां पर निर्वितर्क और सवितर्क में स्थूल था, ये ध्यान रखना है, और यहाँ पे सूक्ष्म है और शब्द अर्थ दोनों में था। ठीक है, सवितर्क में शब्द अर्थ और ज्ञान था और निर्वितर्क में नहीं था, लेकिन स्थूल रूप में। यहाँ पर है सूक्ष्म रूप में। ठीक है, तो सविचार में स्थूल सूक्ष्म रूप में रहेगा। ठीक है, और सूक्ष्म विषय पे रहेगा। ठीक है, तो शब्द अर्थ और ज्ञान जब रहेगा तो वो विकल्प कहलाएगा। मतलब ग्राह्य और ग्रहण उनके सूक्ष्म रूप यानी कि तन्मात्राओं में भी शब्द अर्थ ज्ञान का विकल्प रहता है, तो उसे सविचार समाधि कहते हैं। और निर्विचार समाधि जब इन्हीं ग्राह्य और ग्रहण के सूक्ष्म रूप में शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प नहीं रहता, तो वह निर्विचार समाधि कहलाती है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की जो समाधि है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा। अब हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। दृक् शक्ति से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है बुद्धि, बी मन, सी प्रकृति या डी पुरुष। बहुत बढ़िया, सभी 6 लगा रहे हैं एकदम। वेरी गुड, वेरी गुड। बॉल बाउंड्री के बाहर जा रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपने आंसर किया है डी ऑप्शन, यानी कि पुरुष। दृक् शक्ति यानी कि पुरुष, मतलब दृष्टा, पुरुष और चेतन, इनके नाम से भी इसे हम जानते हैं। और दर्शन शक्ति मतलब प्रकृति, जड़ और बुद्धि। ठीक है, तो इसका सूत्र जो है दृक् दर्शन शक्तियों एकात्म व स्मिता साधन पाद का 6 नंबर का ये सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया ये दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक है, और कभी कभी जब इनका संयोग हो जाता है तो वो किसके द्वारा होता है? अविद्या। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर का वाचक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी महेश, ऑप्शन सी प्रणव या ऑप्शन डी विष्णु। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं। किसी ने डी कर दिया है, मैं उन्हीं से जानना चाहूंगी। आपने ये बाय मिस्टेक किया? चलिए, तो इसका आंसर सही किया है आपने, लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों ने। इसका आंसर होगा सी प्रणव। ठीक है, ये हमारे प्रथम पाद के 27 नंबर सूत्र में बताया गया है। तस्य वाचकः प्रणवा, तस्य मतलब उस ईश्वर का, और वाचक मतलब नाम, और प्रणव मतलब ओमकार, मतलब ईश्वर का जो नाम है वो यहाँ पर प्रणव बताया गया है। तो इसी के साथ आज हमारा